Hello students, in this video we will be discussing about one of the important chapters of electrochemistry called as Coriolis law. ठीक है? Yes. So what does this law state about? This law is very simple guys. This law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte now is the sum of the limiting molar conductivities of ions present in the electrolyte. किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट देखिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना. जनरली इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ सम मोल्टन स्टेट, है ना. सो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, करंट को कंडक्ट करता है अपने के थ्रू से, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. नाउ द पॉइंट इज, वो इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस होंगे वो सारे आयंस का अगर हम लोग ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तब हमें क्या मिल जाएगा? पूरा इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा. एग्जांपल, अगर आप NaCl का देखना चाहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है? लैम्डा m नॉट, है ना. लैम्डा m इज मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m नॉट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. नॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ गाइस? व्हाट इज एक्चुअली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी हमें पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी प्रीवियस वीडियो में, ऑफ ए सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. बहुत पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? और जीरो कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना. ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, अप्रोचेस जीरो, है ना. यस. सो इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं. तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ उसका आयंस होता है. जैसे कि एग्जांपल इस केस में, मैं जैसे लिख सकता हूँ लैम्डा m नॉट NaCl. NaCl के लिए क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा m नॉट Na प्लस प्लस इसका जो दूसरा आयन है एनायन क्या है? Cl माइनस. सिंपल, डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है. वैसे आपको दूसरा कोई दिया होगा, मान लीजिए लैम्डा m नॉट मैग्नीशियम सल्फेट, दे भी एक इलेक्ट्रोलाइट है. तो ये क्या होगा? लैम्डा m नॉट Mg2 प्लस प्लस लैम्डा m नॉट दूसरा क्या है? SO4 2 माइनस, है ना. और एक एग्जांपल, लैम्डा m नॉट, मान लीजिए आपको MgCl2 का चाहिए, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इस MgCl2 में कौन कौन सा आयन्स है? MgCl2 comprises of Mg2 प्लस, और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? 2Cl माइनस, है ना. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा m नॉट Mg2 प्लस का प्लस 2 इंटू, ध्यान दीजिए 2 इंटू लैम्डा m नॉट Cl माइनस. क्यों ऐसे? क्योंकि दो आयन है, एक एक Cl माइनस के लैम्डा m नॉट, दो के लिए 2 इंटू. समझ गए? ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं? कोलोच लॉ को अप्लाई करते हैं. ठीक है. एक एग्जाम्पल आपका क्लियर करने के लिए, एक एग्जांपल. ठीक है. सो बहुत इजी है. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन आप अगर जानते हो, है ना, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका है ऑलरेडी, है ना. सो एक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल 3.8 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. एग्जांपल 3.8 फ्रॉम NCERT इन टेक्स्ट. ठीक है. इसी को डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, वो बोल रहे हैं कि लैम्डा m नॉट for NaCl, HCl and NaAC, एसीटेट, AC मतलब एसीटेट है. ठीक है. इसका दिया है तीनों का वैल्यूज 126.4 कमा 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली.
कैलकुलेट, क्वेश्चन में देखिए कैलकुलेट किसके लिए पूछा है, लैम्डा एम नॉट फॉर HAC। ओके इसके लिए पूछा है। सो NaCl, HCl एंड NaC के लिए दिया है और इसके लिए पूछा है। तो आप क्या करेंगे, तीन दिया है और एक का पूछा है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो आप कर लेते, बट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा घुमा के पूछा है। सो घुमा के जब पूछा तो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करना है। क्या करना है आपको, शॉर्टकट अप्लाई करना है। देखिए आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप किसका निकालना है, HAC का निकालना चाहेंगे। HAC जो है हाइड्रोजन और AC मतलब एसीटेट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा पता है, एसीटेट का फॉर्मूला क्या है गाइस, CH3COO-, ये एसीटेट है, ये AC है, और इसके साथ साथ H है, H+ आयन। तो टोटल क्या होगा, HAC अगर मिलेंगे तो क्या होगा, CH3, एसिटिक एसिड होगा, CH3COH है ना, ये आपका HAC है। इसका आप क्या चाहते हैं, इसका आप चाहते हैं लैम्डा एम नॉट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट है, HAC के लिए पाना है, HAC के लिए अगर चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो जो चाहिए उसको आप ऐड कर दोगे। देखिए H किधर है, आपको H का चाहिए, AC का चाहिए, H+ का चाहिए और इसका चाहिए। HCl कहाँ मिलेगा, HCl से मिल जाएगा। AC एसिटेट का कहाँ मिल जाएगा, NaC से मिल जाएगा। तो उन दोनों को ऐड कर दोगे, जो जो चाहिए उसको ऐड कर दोगे। तो इन दोनों का वैल्यूज क्या है, HCl का दूसरा वैल्यू इतना है और NaC का कितना, इतना इतना है, दोनों ऐड कर दीजिए। 425.9 प्लस 91.0 ऐड कर दिए। बाकी जो रह गया NaCl उसको उससे माइनस कर देंगे, उसका वैल्यू कितना है 126.44 माइनस 126.4। ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट है ना। तो आपको एक आंसर आ जाएगा, अराउंड आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बोलेंगे सर इसको कैसे किया आपने, आपको शॉर्टकट आपको डायरेक्टली बता दिया, जो जो चाहिए उसको आप ऐड करोगे, उस बाकी सब उससे माइनस कर दोगे। देखिए हमने ऐसे जब किया तो क्या हुआ, दो चीज को हमने ऐड किया, कौन कौन सा, HCl एंड NaC को। HCl को जब HCl और किसको ऐड किया, NaC को ऐड किया, सोडियम एसिटेट ऑब्वियसली, माइनस NaCl को किया। ऐसे करने पर क्या हुआ, देखिए HCl का दो पार्ट है आपको बताएं, H+ प्लस Cl माइनस। NaC का भी दो पार्ट है, देखिए Na प्लस AC माइनस। माइनस आपने क्या किया, Na प्लस Cl माइनस किया। तो इसमें से क्या क्या, Na प्लस हटा, Cl माइनस हटा, तो अल्टीमेटली आपका क्या बच गया, HAC बच गया ना। देखिए H+ बचा है, AC बचा है, जो कि आपको चाहिए था। देखिए कितना आसान है, जो जो चाहिए आप उसको ऐड कर दोगे, जो नहीं चाहिए उससे आप उसको हटा दोगे। क्लियर, सिंपल है। कोलोस लॉ बहुत ही आसान है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरली 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जगह में आपको क्या दिया रहेगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी की जगह में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया रहेगा। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपके लिए नया नहीं है, आप अगर अच्छा से सोचेंगे तो आप इसको पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, बहुत सिंपल है गाइस। आप इतना पता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से पक्का जुड़ा होगा ये, है ना। सो कैसे जुड़ा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपको पता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट लैम्डा एम नॉट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है गाइस, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, वही अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखते हैं ना, और इन्फिनिट डाइल्यूशन ऐसे लिखते हैं। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम का फॉर्मूला है कप्पा बाय सी। लैम्डा एम का फॉर्मूला है कप्पा बाय सी, ए ना। ए एम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपका, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी है, हमने सब प्रीवियस वीडियो में पढ़ के रखा है। सी जो कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलारिटी है, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलारिटी है, मोलारिटी है ना, इसलिए आप क्या बोल रहे हो, मोलार कंडक्टिविटी बोल रहे हो। आप इसको अगर कॉन्सेंट्रेशन इन नॉर्मलिटी करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इन नॉर्मलिटी करना चाहेंगे। नॉर्मलिटी का भी तो कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है। तो नॉर्मलिटी मोलरिटी में क्या रिलेशन है गाइस, आपको पता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, है
है ना। सो आप क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऐसे लिखेंगे, EQ इज इक्वल टू कप्पा बाई क्या होगा C, फिर C इंटू आप क्या कर दिए n, ये n क्या है, n फैक्टर है आपका, होगा ना n फैक्टर, ठीक है n फैक्टर होगा। तो इस केस में आपने क्या किया, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, नीचे नॉर्मलिटी हो जाएगा ना, मोलारिटी इंटू n फैक्टर इज नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट से रिलेटेड है ना। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है गाइस, होप आप सबको याद है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यही लिखते हैं ना, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, C इंटू एन फैक्टर, जब एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा ए क्यू आ जाएगा। बट आपको पता है कप्पा बाई सी इज नथिंग बट योर लैम्डा एम, तो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा एम बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर का दूसरा नाम क्या है गाइस, वैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं ना, इसको आप वैलेंस फैक्टर भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इक्यू इंटू एन फैक्टर, डिराइव कर लिया हमने, इज इक्वल टू लैम्डा एम। अब अगर दोनों को लिमिटिंग बनाना चाहोगे, कॉन्सेंट्रेशन पूरा जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू एन फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन पूरा ये कर दिया ना आपने, जीरो कर दिया तो लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। एन फैक्टर का दूसरा नाम क्या है गाइस, वैलेंस फैक्टर, है ना। तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी दिया रहेगा, तो जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया रहेगा आपको टेंशन नहीं लेना है, निकालने के लिए अगर बोला तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप क्या करोगे, मोलर कंडक्टिविटी ले लोगे और उसका क्या करोगे, बाय एन फैक्टर कर लोगे, मोलर कंडक्टिविटी ले लेंगे एंड उसका क्या करेंगे, एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तब आपको क्या आ जाएगा, ये आपका किस में आएगा, एंट्रेंस में आएगा, किस में आएगा, एंट्रेंस में, नॉट फॉर बोर्ड, ओनली फॉर एंट्रेंस, ठीक है। दिस इज योर, क्या इसका नाम है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैसे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, एंट्रेंस में पूछा जाता है। कमिंग टू द लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो, ये है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉज लॉ, ठीक है। कोलॉज लॉ तो पढ़ लिया, बहुत आसान है ना, तो उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, calculation of degree of dissociation, degree of dissociation is represented by alpha, ठीक है। तो अल्फा को निकालेंगे कैसे, देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मैं आपको समझा भी देता हूं कि फॉर्मूला कैसे आया, सिंपल सा एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मैं आपको क्या बताया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन C बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जो कि क्या है, नीचे वाला क्या है गाइस, नीचे का मतलब क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जीरो आ गया ना, नॉट आ गया ना, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो किसी भी अल्फा निकालना चाहोगे, किसी भी सॉल्यूशन का कितना आयंस डिसोसिएट हुए हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो बोलेंगे सर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल, जब मान लीजिए आप एक दिन में 10 पेज पढ़ सकते हैं, आप एक दिन में 10 पेज मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, ठीक है, एंड आपने दिन में ओनली 4 पेज पढ़ा, कितना पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, कितना पेज आप पढ़ सकते हैं, 10 पेज, तो आपका एफिशिएंसी कितना हो गया दिन में, आपने कितना एफिशिएंटली काम किया, लॉकडाउन चल रहा है ना भाई इसलिए 4, नहीं तो आप लोग सब अच्छे हो, है ना, 8-9 पढ़ लेते हो, है ना। सो लॉकडाउन के कारण आप 4 पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप ऑलरेडी आपका एफिशिएंसी कितना हो गया, 4/10 इंटू क्या करोगे आप 100%,
फ्रैक्शन देखो तो कितना होगा 0.4, परसेंट में देखे हो तो कितना होगा 40%, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको क्यों बताया, ऐसे ही हमारा ऐसे कुछ है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जनरली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, मान लीजिए NaCl, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, पूरा 100% ब्रेक हो सकता है, Na प्लस एंड Cl माइनस बन सकता है 100% ब्रेक हो गए, है ना, 100% ब्रेक हो गए। तो अल्फा यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, 1 या तो कितना होगा तो 100%। ये आप 100% कब समझोगे, कब समझोगे, जब नंबर ऑफ आयंस dissociated divided by number of ions, total number of ions in sorry, अच्छा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है, मान लीजिए इसका 100% मान रहा हूँ। 100% ये कब होगा गाइस, 1 अल्फा इक्वल 1 कब होगा गाइस, देखिए ध्यान दीजिए इसके ऊपर, एग्जाम्पल है ये पूरा आपका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तब जाके ये आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, तो अल्फा इक्वल 1 कब होगा, मैं जब ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस dissociated by total number of ions it can be dissociated into, ऐसे लिख सकता हूँ। ये होगा ना अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना ब्रेक हुआ है डिवाइड बाय कितना ब्रेक हो सकता है ना। जैसे आपका देखिए, कितना आप पढ़े हो बाय कितना आप पढ़ सकते हो, कितना आप पढ़े हो बाय कितना पढ़ सकते हो, वैसे ये कितना ब्रेक हुआ है बाय कितना वो ब्रेक हो सकता है, इसको मैं अल्फा बोल सकता हूँ। ये 1 कब होगा, जब जितना वो ब्रेक हो सकता है नीचे वाला एंड ऊपर का सेम होगा, उतना ही वो ब्रेक हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। सो अल्फा इक्वल 1 कब होगा, जब वो जितना ब्रेक हो सकता है अगर पूरा के पूरा ब्रेक हो जाएगा तो उसको मैं अल्फा इक्वल 1 समझूंगा। समझ गए। तो बात ये कि ये रिलेटेड, ये जो फॉर्मूला आप समझ गए होंगे इससे रिलेटेड है, ये एग्जांपल से रिलेटेड है ना, इसके साथ अभी मैच करवाना है। तो आपको क्या चाहिए, एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो लेकिन वो जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। सी जो बोल रहा है दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, लैम्डा MC, इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट, इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन होगा ना। यस, तो मोलर कंडक्टिविटी गिवन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा गाइस, ज्यादा होगा। आपको पता है दोनों में से ज्यादा कौन है, सब मैक्सिमम कौन है, मोलर कंडक्टिविटी कब ज्यादा होगा। मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ हमने देखा था गाइस, याद है ना, वेरिएंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ग्राफ था हमारा, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसे था और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसे था। याद रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जब कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम है। देखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज अप्रोचिंग, लैम्डा M इज अप्रोचिंग मैक्सिमम वैल्यू, है ना। देखिए जीरो कॉन्सेंट्रेशन में इसका भी ज़्यादा है और इसका भी ज़्यादा है। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है तो ये वैल्यू घटते जा रहा है। लैम्डा M जो है आपका, हमने डिसाइड किया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है ना, दोनों केस में। सो याद रखिए, तो कॉन्सेंट्रेशन जब 0 है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, लैम्डा MC की लैम्डा M0। लैम्डा M0 मतलब क्या है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, देखिए जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, यहाँ पे होगा धीरे धीरे घटते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के टाइम में। आप वी का सिर्फ लेंगे तो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। मैक्सिमम कहाँ पर है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन के आसपास में मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ से देखिए धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 अप्रोच कर रहा है तो आपका वैल्यू ज्यादा है। ये क्या है आपका, एंड आप, मैं तो ये बोल सकता हूं ना कि यहाँ पे अगर मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है 0 कॉन्सेंट्रेशन पे, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आयन ज्यादा होंगे ना, ये एरिया में आयन ज्यादा होंगे कि नहीं। जितना ज्यादा आयन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी समझ रहे हैं ना, करंट कंडक्ट कर पा रहा है, तो करंट कंडक्ट कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे आयन ज्यादा है ना। तो अभी इन दोनों में से, इन दोनों केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयन्स कहाँ पे बनेंगे, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ना, जहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है ना। तो इस केस में आपका आयन सबसे ज्यादा है। क्यों आयन सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है। आयन्स के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टिविटी, है ना। तो इस केस में ज्यादा है, देखिए ग्राफ से दिख रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है
हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छा से इसको मैं डिस्क्राइब करके बताया हूँ, है ना। सो इस केस में आपका आयन ज़्यादा है, आयन ज़्यादा मतलब आपका डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा किधर हुआ है, नीचे में हुआ है। ये आपका क्या है, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकते। और ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन बना दिया ना, आप कितना डायल्यूट करोगे, डायल्यूट करते करते आप जीरो तक पहुंच गए, एंड वहां पे आपको सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या बन गए हैं, आयन्स बन के रखा है यहाँ पे, एंड उसके ज्यादा अमाउंट ऑफ आयन्स नहीं बन सकते फ्रॉम द ग्राफ। एंड ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आप चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो, कंडक्टिविटी। समझ में आया ना। तो आपने ये यही एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आप कितना पढ़ सकते हो, ऊपर में कितना पढ़े हो डिवाइड बाय कितना पढ़ सकते हो। वैसे यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू कितना डिसोसिएट हुआ है डिवाइड बाय कितना डिसोसिएट हो सकता है, कितना डिसोसिएट हो सकता है, जितना मैक्सिमम बन सकता है जब आयन सबसे ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ग्राफ आपको दिख रहा है, तो सबके सब आप एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप अगर प्रीवियस वीडियो अच्छा से नहीं समझे हैं तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाएगा। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, तब तक आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, यस। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। ठीक है। सो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, के ए करके लिखते हैं। 11th क्लास में पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। फॉर्मूला क्या है इसका, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो सी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पे, गिवन कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा वैल्यू ऊपर से निकल जाएगा फ्रॉम द अबव फॉर्मूला, निकल जाएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, के ए निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा का वैल्यू क्या है, अभी जस्ट देखे थे, मोलर कंडक्टिविटी गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा के ए इज इक्वल टू, बाय पुटिंग द वैल्यूज आपको आ जाएगा सी इंटू लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बाय लैम्डा एम नॉट, पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो, ठीक है, अल्फा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम सी। ठीक है। सो इसका रिलेटेड क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 3.9 फ्रॉम एनसीईआरटी, एग्जाम्पल 3.9 फ्रॉम। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका सबके सब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज ट्राई टू क्लियर। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो, याद रखना ही है। एंड ये कैसे हुआ मैं आपको नीचे अच्छा से डिस्क्राइब किया हूँ, अच्छा से देख लीजिए वीडियो। ठीक है, वंस अल्फा मिल जाएगा, दूसरा एप्लीकेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बाय पुटिंग द फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग हियरिंग, बाय।